मैं इसीलिए बना रहा हूँ। 1 साल पहले मैंने सीओ से बोला था कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मुझे डिस्चार्ज जाना है। पिछले 2 दिनों से असम राइफल्स के एक जवान द्वारा फेसबुक में एक लाइव वीडियो शेयर किया गया है। जिस जवान ने यह वीडियो शेयर किया है वह एक आदतन ही अनुशासनहीन है और पहले भी उसे अपनी अनुशासनहीनता व गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए सजा मिल चुकी है। नजदीक मत आना, खोपड़ी फटेगी ना। नजदीक मत आना। जवानों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं अभी पेमेंट भी मेरे से करवा लेना। मैं बोल रहा हूँ जवानों से मेरी दुश्मनी नहीं है, बीच में मत आना मेरे। असम राइफल्स एक जिम्मेदार संस्था है जिसमें हर प्रकार की परेशानी व शिकायत को सुलझाने के लिए एक सुचारू व्यवस्था है जो कि हर व्यक्ति को उपलब्ध है। इस गैर जिम्मेदाराना, अनुशासनहीनता और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की हरकत पर निर्धारित आदेशों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। 1 साल से बोल रहा हूँ मुझे डिस्चार्ज जाना, मुझे पेंशन जाना, तुम कोई जाने नहीं दे रहे। नजदीक नहीं, पीछे 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 पीछे। अरे पता है मुझे, पता है तू क्या है, मुझे पता है। और ना ही मैं चाह रहा कि तेरा सर फटे। तू जवान 1 साल से मुझे परेशान कर रहा है सीओ। ये सारे खड़े, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ। 1 साल से परेशान कर रहा है मुझे। जिन मुद्दों की बात कही गई है वह बेबुनियाद और तर्कहीन है और असम राइफल्स वो अपने साथी जवानों को बदनाम करने के लिए कही गई है। और रजनीश गिरोला यहाँ पे को कोर्ट के जज से ऊपर बड़ा बना हुआ है। कहाँ है रजनीश गिरोला, कहाँ है? करो अभी, डिसमिस करो। क्या करना है, चाहते क्या हो, क्या चाहते हो? तरीका मुझे मत सिखाओ। तरीका मैं 1 साल से देख रहा हूँ तुम्हारा, तुम लोगों का तरीका देख रहा हूँ मैं 1 साल से। ये कौन है? कंपनी कमांडर कहाँ गए? ये मना कर रहे हैं, कंपनी में साइन नहीं मार रहे हैं। ये ऐसे साहब है, पलटन को चला रहे हैं ये सारे, एक से बढ़ के एक। देखो देखो, गौर से देखो इनको। मुझसे बोल रहे हैं कि भैया ये टैग लगा के क्यों आ रहा है यहाँ पे को, तलवारें लगा के। सीओ साहब को आगे में खड़ा कर दो यहाँ पे को, बस मैं उतने के लिए आया हूँ। जिसने मारना है, जो करना है कर सकता है आगे डंडे से। जय हिंद दोस्तों, एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुका है। ये वीडियो है असम राइफल के एक जवान का, जिसने पहले कमांडिंग ऑफिसर की जो सरकारी गाड़ी है उसमें तोड़फोड़ की। उसके बाद एडम ब्लॉक में घुसा, दरवाजे के शीशे तोड़े और कमांडिंग ऑफिसर की ऑफिस के सामने जाके जा पहुंचा। और बताओ कि मेरी प्री मेच्योर रिटायरमेंट की एप्लीकेशन साइन क्यों नहीं की जा रही है। साथ ही साथ उसने एसएम साहब, जो जे साहब, कंपनी कमांडर, एडजुटेंट साहब को भी नहीं छोड़ा। हर किसी को उसने बुरा भला कहा। जवानों को कहा कि आप मेरे भाई हैं, आप बीच में ना आओ, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। और सीओ साहब का बच्चा जब तक सीओ साहब की जो गाड़ी है, सरकारी गाड़ी, उसमें बैठा था तो उस गाड़ी को इसने नुकसान नहीं पहुंचाया। और जैसे ही सीओ साहब का बच्चा उस गाड़ी से नीचे उतर गया तो इसने उस गाड़ी के ऊपर अटैक किया और कहा कि बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इस गाड़ी को अभी तक नहीं मारा। और अब कमांडिंग ऑफिसर का बच्चा नीचे उतर गया है तो मैंने इस गाड़ी को तोड़ा और इसकी मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, इसके बाद पूरे देश भर में ये वीडियो वायरल हो चुका है और कहीं घटना की निंदा की जा रही है तो कहीं पे कहा जा रहा है कि इस जवान ने बहुत अच्छा काम किया। दोस्तों, जो सेना की साख है और सेना के जो नियम है, उन नियमों के खिलाफ इस जवान ने जाकर हरकत की है और इसकी हमेशा निंदा ही होगी। जवान ने अपनी बात को सही तरीके से, सही चैनल से आगे तक नहीं पहुंचाया। ये अपनी बात को आर्मी हेडक्वार्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रक्षा मंत्री और जो राष्ट्रपति होती है, तीनों सेनाओं की जो कमांडर होती है, वहाँ तक पहुँचा सकता था। हालांकि ये बातें जब पहुँचाई जाती है तो उनके ऊपर कोई ज़्यादा खास एक्शन नहीं होता है। एक पहलू साथ में ये भी काम करता है, लेकिन इस जवान को इस प्रकार सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने और कमांडिंग ऑफिसर और दूसरे अधिकारियों को धमकाने से पहले अपने पूरे चैनल फॉलो करने थे। दोस्तों, आगे जो इस जवान के कमांडिंग ऑफिसर ने आके स्पष्टीकरण दिया है, एक वीडियो जारी किया है, मैसेज जारी किया है कि ये जवान हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसको पहले भी सज़ा मिल चुकी है और इसने दोबारा से इस प्रकार की हरकत की है। इसने जो आरोप लगाए वो बेबुनियाद है और इसके खिलाफ नियमों के अनुसार अब कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो दोस्तों वैसे ही होगी और अब आके जब कमांडिंग ऑफिसर ने बोल दिया है तो कार्रवाई होगी। लेकिन उस जवान का पक्ष कौन सुनेगा?
क्या कोई कमेटी घोषित की गई है? क्या कोई इंक्वायरी ऑर्डर की गई है कि वो जवान जो इतना प्रताड़ित है, मानसिक तौर पे परेशान है, उसका पक्ष क्या है? हाँ, हो सकता है कि वो शराब का नशा करके एडम ब्लॉक में गया होगा, तो इसके पीछे जो कारण है उन कारणों को भी ढूंढना जरूरी है। एक तरफा कार्रवाई करके उस जवान को प्रताड़ित करके और जो उसकी मांग है उसको पूरा ना किया जाना कहीं इसका सॉल्यूशन नहीं है, नहीं तो आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं और बढ़ेगी। चाहिए सेना मुख्यालय के बड़े अधिकारियों को कि इस जवान की बात को सुने और दोनों पक्षों से पूरे इनपुट लेने के बाद ही इसके ऊपर कोई निर्णयात्मक कार्रवाई करें। हो सकता है कि वो जवान अपनी जगह पर सही होगा और उसकी बात जब सुनी नहीं जा रही थी तो उसने इस प्रकार का कदम उठाया, और हो सकता है कि वो जवान हैबिचुअल ऑफेंडर भी है, जैसा कि कमांडिंग ऑफिसर बोल रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की तहकीकात तक जाना जरूरी है। इससे सेना की साख को धक्का तो लगा है। जवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। जवान को लाइव आके इस प्रकार सोशल मीडिया पे अपनी बात को शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कई जो नियम और कानून है सेना के, उनका उल्लंघन उस जवान द्वारा किया गया है। एक तो जवान अपने मोबाइल में फेसबुक नहीं रख सकते, दूसरा लाइव नहीं कर सकते, फेसबुक पे काम नहीं कर सकते। सोशल मीडिया की कई एप्लीकेशंस है, लगभग 108 प्रकार की एप्लीकेशंस है जिनको सेना मुख्यालय ने बैन किया हुआ है, वो किसी के मोबाइल में नहीं हो सकती। दूसरा, इस तरफ एक मोबाइल को लेके और साथ में कुछ डंडा या रोड भी उसके हाथ में होती है जिससे वो नुकसान पहुंचाता है कमांडिंग ऑफिसर की गाड़ी को, फिर एडम ब्लॉक के जो गेट है उनको भी तोड़ता है। वो भी इसने एक गलती की है, लेकिन अब इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और इसमें असली इसके पीछे जो कहानी है वो सबके सामने आनी चाहिए। जब जवान ने एक तरफा पक्ष रख दिया तो लोगों ने सोचा सही में जवान परेशान होगा, लेकिन जांच करके और इसकी जो हकीकत है वो सबके सामने आनी चाहिए। दोस्तों, आप अब जो कमांडिंग ऑफिसर ने अपना पक्ष रखा है उस बात को आप सुने और उसके बाद आप अपनी राय जरूर रखें। पिछले 2 दिनों से असम राइफल्स के एक जवान द्वारा फेसबुक में एक लाइव वीडियो शेयर किया गया है। जिस जवान ने यह वीडियो शेयर किया है वह एक आदतन ही अनुशासनहीन है और पहले भी उसे अपनी अनुशासनहीनता व गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए सजा मिल चुकी है। जिन मुद्दों की बात कही गई है वह बेबुनियाद और तर्कहीन है और असम राइफल्स व अपने साथी जवानों को बदनाम करने के लिए कही गई है। असम राइफल्स एक जिम्मेदार संस्था है जिसमें हर प्रकार की परेशानी व शिकायत को सुलझाने के लिए एक सुचारू व्यवस्था है जो कि हर व्यक्ति को उपलब्ध है। इस गैर जिम्मेदाराना, अनुशासनहीनता और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की हरकत पर निर्धारित आदेशों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। जय हिंद।